प्रसाद हैं। बिहार गीत के रचयिता कौन थे? सत्यनारायण, है ना, तो वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं। उसका न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम। तो ये स्कूल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बस इतना याद रखिएगा कि सबसे पुराना स्कूल कौन सा है बिहार का, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल है। और इसका स्थापना वर्ष जो है 1835 है। ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी हम लोग इसको डिस्कस कर ही चुके थे कि शहीद दिवस जो हम लोग 11 अगस्त को मनाते हैं, तो इसके बारे में 7 युवक आप लोग जानते हैं कौन कौन से, मतलब संख्या आप लोगों को पता था। इसमें नाम अगर आप देखना चाहें तो देखिए क्या क्या नाम है। पहला नाम उमाकांत सिंह है। दूसरा नाम है सत्य। जगपति कुमार। तीसरा नाम है रामनंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, है ना, देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। नाम नहीं याद करना, बट ठीक है, आपको अगर आइडिया है तो यूज कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि 7 नौजवान शहीद हो गए थे उस दिन, और सातों शहीदों की याद और सम्मान में एक सड़क जो वहां पे है उसका नाम रखा गया, है ना, 42 क्रांति मार्ग, पटना की बात है ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये फोटो आप लोग काफी चर्च देखते रहते होंगे ना, आए दिन जो है कहीं ना कहीं मिल ही जाता है ये यस फोटो। सर। इसके इसके बारे में देख लीजिए कि ये इस फोटो के मूर्तिकार जो है वो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। ठीक है। और ये कांस्य की प्रतिमा है। ठीक है ना, किस चीज की बनी हुई है तो याद रखिएगा, कांस्य की प्रतिमा है। उसके बाद एक ब्रह्मयोनी पहाड़ी, ये भी चर्चा में रहा है, तो ये ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है गया में गया आप लोग में। जानते हो। हाँ, इस पे औषधीय कुछ पौधे मिले हैं। उस पौधों में का नाम जैसे दिया हुआ है, पिथेसोल्वियम डुल्स और जीबीफस जुजुबा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इतना नाम नहीं याद रखना, बस ये याद रखिएगा कि ब्रह्मयोनी हिल जो है चर्चा में रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। ये हम लोग कैलिफोर्नियम के बारे में चुके हैं। तो इसके बारे में दूसरे न्यूज़पेपर में छपा था कि बार्क की टीम जो है वो कैलिफोर्नियम की जांच करेगी। दरअसल ये जो आप पीडीएफ अभी देख रहे हैं ना, तो बिहार में जो भी प्रमुख न्यूज़पेपर छपता है और जिसमें भी कुछ अगर एग्जाम रिलेटेड चीज रहता है तो सबका इसमें संकलन है। तो हो सकता है एक ही न्यूज आपको कई बार रिपीटेड भी मिले। तो पटना की मिस काजल जो है सर जी मैम बोलिए। सर ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पाई गई थी? आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रही हैं? सर ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ से पाई गई थी? अच्छा, वो गया की पहाड़ी है, गया में स्थित है ब्रह्मयोनी पहाड़ी। ठीक है। कैलिफोर्नियम का बताइए एटॉमिक वेट कितना था, एटॉमिक भार? 15 पॉइंट नहीं नहीं, 98, 98, 8। 98। 15 क्या? 15 मैम, वो उसका वजन लिखा हुआ था ग्राम वगैरह, अगर आप पेपर पढ़ रहे हो तो ग्राम वगैरह था। ठीक है। उसका देखिए, बिहार सरकार जो है इस बार अच्छा। बिहार से 6 शिक्षकों को जो है ना राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित की है। उसमें से 4 लोगों को ही अवार्ड मिलेगा, 4 लोगों को मिलता है, तो यही 6 में से कोई 4 हो सकते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिए। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज इसमें ये है कि जो जीतते हैं ना उनको 80,000 रुपया मिलता है। उसमें से 50,000 रुपया केंद्र सरकार देती है और 30,000 रुपया राज्य सरकार देती है। और इन 6 लोगों में से 4 तो अवार्ड जीतेंगे, और जो 2 लोग बच जाएंगे ना उसको राज्य सरकार सम्मानित करेगी ना। मतलब 4 लोगों को तो राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे, और जो 2 लोग बच जाएंगे उसको मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे या राज्य सरकार सम्मानित करेगा। फिर उसके बाद देखिए, राज्य में वस्त्र उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, 5 योजनाओं को स्वीकृति मिली है। तो इस इंपॉर्टेंट न्यूज में 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। पहला तो नाम है टेकारी बेलागंज, है ना, टेकारी बेलागंज कहाँ है? तो ये गया जिले में है। ठीक है, गया जिले का टेकारी बेलागंज और भागलपुर जिले का मीराचक, ये 2 जगह याद रखिएगा। नाम क्या क्या है? टेकारी बेलागंज और मीराचक। ठीक है। अभी वस्त्र मंत्री कौन है भारत के? गिरिराज सिंह का मंत्रालय क्या है, गिरिराज सिंह का? शायद अभी उन्हीं को मिला है क्या? अभी वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह हैं। अच्छा, आप ये बताइए हथकरघा दिवस कब मनाते हैं, भारतीय हथकरघा दिवस? मेरे नहीं। 7 अगस्त को भारतीय 7 अगस्त। हथकरघा दिवस। जी जी बिल्कुल, याद रखिए सब चीज। ये नाम आप लोग याद रखिए, बिहार के शैलेश कुमार जमुई के रहने वाले हैं। और ये जो अभी पैरा ओलंपिक होने वाली है, ठीक है, उसमें जाने वाले हैं हाई जंप में। ठीक है, हाई जंप का गेम भी याद रखिए, यहाँ देखिए पुरुष हाई जंप भी लिखा। ठीक है, तो पुरुष हाई जंप में वो जाने वाले हैं। नाम है शैलेश कुमार, जमुई जिले के। बायो बायोफर्टिफाइड्स फसलें हैं ना, बायोफर्टिफाइड्स फसल क्या होता है? वैसा फसल जो अभी जलवायु परिवर्तन को लेकर जो मतलब पहले से तैयार किया जाता है ना, जिसमें रेसिस्टेंट पावर ज्यादा होता है, तो ऐसी फसलों को बायोफर्टिफाइड फसल कहते हैं। तो उसको लेकर जो है बिहार का पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज जो है वहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा था, तो ये याद रखिएगा।
उसका ये न्यूज वही है, भागलपुर का जो टेकारी और बेलाचक मीरागंज जो हम लोग बात किए थे, तो वही न्यूज फिर से रिपीटेड है। उसके बाद ये 1942 में महिलाओं का क्या योगदान रहा है, ये एक लेख छपा था, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नाम आप लोग देख सकते हैं, जैसे इसमें जो है भगवती देवी का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। उसके बाद सुंदरी देवी का नाम आप लोग इंपॉर्टेंट है, और राम प्रभावती प्यारी देवी है। देवी प्रभा देवी जो है जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, पत्नी धर्मशिला लाल है, चंद्रावती देवी है। तो ये सब नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अलीमान क्या देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट खबर है, एक किताब है जिसका नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। इसको जो है हमारे बिहार के रहने वाले, मतलब बिहार के ही जो हमारे राज उपसभापति हैं हरिवंश, उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, और इसको लिखे हैं डॉक्टर भीम सिंह, ये बीजेपी के नेता हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के। और पुस्तक का नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। इसमें कुछ ऐसे क्रांतिकारियों का भी जिक्र है जो आमतौर पर हम लोग को सुनने के लिए नहीं मिलते हैं, जैसे टाटिया भील का नाम है, मास्टर दास सूर्यसेन का है, प्रीति लता वाडेकर का है, पंडित परमानंद झांसी हैं, है ना, यतीन्द्र नाथ मुखर्जी हैं, वाची अय्यर हैं, कन्हारे हैं, सारभा हैं, रानी गाइंडल्यू हैं। ठीक है, तो ये सब सर कुछ नाम है जो। जी मैम बोलिए। सर, ये मास्टर दास सूरसेन वही तो नहीं है जो जी जी, वही है जो आप समझ रही हैं, लाल वही। कुर्ती का कुछ वैसे नहीं जो है? नहीं नहीं, लाल कुर्ती नहीं, लाल कुर्ती के तो दूसरे खान थे, अब्दुल वो गफ्फार। अब्दुल गफ्फार खान। हाँ, ये जो है ना सचिंद्र हाँ। नाथ, सॉरी, ये मास्टर दास सूर्यसेन, ये जो है ढाका में जो वो बना था ना, एक क्रांतिकारी संगठन था। उसका नाम क्या संगठन का, याद कीजिए नाम, अलग अलग न्यूज़पेपर में छपा है तो इसलिए रिपीटेड है। उसके राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर भीम सिंह, पुस्तक हम लोग देख चुके हैं। इनके पुस्तक का नाम क्या था, भारत के याद कीजिए, 75 75 महान 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 क्रांतिकारी, बिल्कुल वही। और देखिए एक ये जो है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। वैशाली में जो है महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ एक स्तूप था, ठीक है, जो क्षतिग्रस्त हो चुका था, तो उसको फिर से बनाया जा रहा है, और वहां पे फिर से जो है महात्मा बुद्ध की के अवशेष जो थे उसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको स्थापित करने के लिए आएंगे दलाई लामा। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, बन ही रहा है, बट ये न्यूज में था तो बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग में जब पढ़ते हैं तो ये एक नाम आता है, बुद्ध सम्यक संग्रहालय, है ना। बुद्ध सम्यक संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये वैशाली हम लोग पढ़ते थे। वैशाली। ठीक है, तो बुद्ध सम्यक संग्रहालय के पास ही जो है ये स्तूप का निर्माण हो रहा है, और बन रहा है ये अभिषेक पुष्पकर्णी तालाब के पास। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद ये ऊर्जा से जुड़ा हुआ कोई निबंध है, हाँ। उसका देखिए अभी बजट में जो है ना हाई यील्ड वैरायटी की 109 किस्मों के बारे में जिक्र किया गया था कि उससे जुड़े हुए फसल को लॉन्च किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जो है वो लॉन्च किए हैं अभी, ठीक है ना, बीज 109 जो बीज है, और इसको बनाया गया है ICAR के द्वारा, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा। उसके बाद ये सारा भाई के बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। अच्छा ये बताइए कि इसरो का जो वो है कब बना था, इसरो का गठन कब हुआ था, वर्ष बताइए। 1969 1969 नहीं, बिल्कुल है, 1915, हाँ नहीं 69। नहीं, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, ये देखिए काफी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और हमको लगता है कि ये पूछ सकता है। और ये न्यूज क्या है कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जो GDP के जगह पे एक नई प्रकार की जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको गणना करने के लिए एक नया मैकेनिज्म लेके आया है, और उसका नाम रखा है वो GEP। ठीक है, ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, सकल पर्यावरणीय उत्पाद। तो पूछ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो GDP के स्थान पर GEP का कर रहा है, यूज कर रहा है या पालन करेगा, तो वो याद रखिएगा, उत्तराखंड है। ग्रॉस ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। अच्छा ये बताइए कि भारतीय राष्ट्र ध्वज है उसका, उसके कौन थे रचनाकार, कौन थे, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। ठीक है, तो उनका जो है अभी पुण्यतिथि था, तो उसके लिए एक न्यूज में था। ठीक है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये निकल के आया कि काकीनाडा एक जगह है गोदावरी तट पर, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1923 का जो अधिवेशन हुआ है, ठीक है, वो यही काकीनाडा में हुआ था। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जब अधिवेशन देखते हैं तो ये छूट जाता है हर बार, है ना। 22 वाला हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि वो बिहार में हुआ था, गया में 22 वाला गया में 22 वाला ही हुआ था ना।
तो ये 23 वाला है ना, वो भी याद रखिएगा कि काकीनाडा में था। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या हुआ था, तो दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि मौलाना मोहम्मद अली ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वंदे मातरम गाने पर ऐतराज जारी किया था, ठीक है, मतलब ऐतराज किया था। और तभी से यह राष्ट्रगान अधूरा हो गया। मतलब अभी भी आप सुनते होंगे कि कई जगह पे ये वंदे मातरम गाने पे कुछ लोगों को आपत्ति रहती है। तो उसका जो है ना शुरुआत यहीं से हुआ था, काकीनाडा 1923 से। और दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज इससे ये है कि इसी में 1923 में ही काकीनाडा के अधिवेशन में ही जो पिंगली वेंकैया थे कांग्रेस जुड़ के और राष्ट्रीय ध्वज पे चर्चा की, ठीक है। तो शुरुआत में आप लोगों को पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज में पहले चरखा था, फिर इस प्रकार का चरखा बना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जालंधर के हंसराज के द्वारा जो है झंडे में चक्र चिन्ह बनाने का सुझाव दिया गया था, ठीक है। अभी जो हम लोग अशोक चक्र देखते हैं अपने झंडे में, वो यहीं से था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज था अभी 2-3 दिन में, तो हम सोचे कि क्लास लास्ट हो रहा है तो बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को, ठीक था ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, बहुत ध्यान में बढ़िया आएगा सर। सर। ओके, ठीक है। इसी तरीके से ना जब हम लोग अगर टाइम मिलेगा तो क्लास के बाद थोड़ा करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लिया करेंगे। जी सर, जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। मूवी का आत्म लिखा हुआ है, आत्म। और हिंदी में है कंतारा फिल्म। यस सर। जो मेनन है सर, एक और है मास्टर ऊपर था। डायरेक्टर शायद है उनको।